I'm from Nepal and I'm today talking about my journey of IVS. मुझे हिंदी थोड़ी समझ बोलने में तकलीफ होती है, तो मेक अंडरस्टैंड ओके, थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, समझ लेना, बिकॉज आई एम नेपाली फ्रॉम नेपाल. ये IVS ने मेरे लाइफ को लगभग 10 साल बहुत तड़पाया मुझे इस IVS ने. मैंने गैस्ट्रो के पास गया, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक, फूडोलॉजिस्ट, बिलवादी चूल्हा, सब कुछ खाया मैंने, बट नो रिलीफ. बाबा रामदेव का योगा प्राणायाम भी किया, कभी कुछ नहीं हुआ. और एक दिन मैंने विकास भाई का वीडियो देखा फर्स्ट टाइम. लगभग वो वीडियो 40 to 50 मिनट्स का था. आज वो वीडियो डिलीट हो चुका है विकास भाई के अकाउंट से, यूट्यूब अकाउंट से. उसमें विकास भाई ने जिन टाइप का उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था, वो पूरा मुझसे मैच हुआ, मेरा सिम्टम्स और उसका. विकास भाई का उन्होंने जिन टाइप का क्वेश्चंस आंसर दिया था, IVS कैसा होता है, सिम्टम से कैसे होती है, ये दिमाग से रिलेटेड है, और सब कुछ मुझे मैचिंग हो रहा था. और मैं शॉक हो गया पहली बार, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट माइंड एंड गॉड ब्रेन एक्सेस, है ना. सो करीब 10 साल बाद मुझे इसका आंसर मिला, और भी विकास भाई के माध्यम से, यूट्यूब से. और मैंने विकास भाई से इलाज कराने के लिए खूब कोशिश किया, बट नेपाल से इंडिया मनी ट्रांसफ़र करने के लिए कोविड चल रहा है, इससे चल रहा था उस समय. तो मैंने उस समय उससे विकास भाई से कंसल्ट तो किया, लेकिन उनसे उपचार नहीं किया. उनका दवाई नहीं खाया और काउंसलिंग भी नहीं किया. बट उनका हर एक वीडियो में जो बोलते थे वो सही होता था. इसलिए मैंने विकास भाई को कॉल भी किया था एक दिन, बट उनका औषधि उनका मेडिसिन मैंने यूज नहीं किया और काउंसलिंग नहीं की. बट उनका हर एक इंस्ट्रक्शन उनने जिन बात बोलते थे वीडियो में सब मैच में आता था. और मैंने मान लिया था कि उस दिन से विकास भाई, उससे बाद मैंने मान लिया था कि विकास भाई एक अच्छे इंसान है. और उसके बाद मैंने IVS के बारे में थोड़ा वीडियो में एक्सपेक्ट होना पड़ा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ. और मैंने विकास भाई से कंसल्ट किया और उनसे काउंसलिंग करने की कोशिश की, बट मैंने एक कोविड के कारण मैंने उनसे कंसल्ट नहीं कर पाया. और मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया और यहाँ सब कुछ खा देता हूँ. मेरी दवाई चल रही है, 1 महीना हो गया है. मेरे फेस में बहुत फर्क आ चुका है, बहुत दुबला पतला था. मेरा वेट 52 kg हो गया था, और कल मैंने चेक किया था तो मैं आज अराउंड 60 हो चुका हूँ. सो ये सब माइंड का खेल है, कुछ भी नहीं है. पेट के 20% है और 80% माइंड का खेल है.
लगभग 100% ही माइंड की हेल्थ है। जब माइंड अच्छा रहेगा तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा, टॉयलेट साफ होगा। मेरा सिम्टम म्यूकस स्टोल, शुरू में स्टार्टिंग में कब्जियत होता था और डायरिया भी होता था, और 2-3 साल बाद डायरिया कॉन्स्टिपेशन मिक्स टाइप हो गया था। और आज मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ, बिंदास हूँ, सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ मतलब अभी भी मैंने ये ग्लूटेन वाला चीज़, रोटी वगैरह, अल्कोहल, ये तो मैं नहीं खाता, बिकॉज हेल्दी पर्सन को भी इफेक्ट करता है। सो मैं हेल्दी डाइट पे आया हूँ, और मेरे को ये अंडे, मांस, दूध, दही, केले खाने से मुझे तकलीफ होता था पहले, अब नहीं होता है। औषधि मेरे मेडिसिन चल रहा है, मेडिसिन 100% आपके गारंटी के साथ कह दूँगा। मेडिसिन के साथ थोड़ा एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, और विकास भाई से कंसल्ट करो। मैं तो कोविड के मारे कंसल्ट कर नहीं पाया, लेकिन विकास भाई बहुत अच्छे इंसान है, उनको अवश्य मिलो, उनका बात बहुत सही है। वो वैसे स्पेशलिस्ट नहीं बना है, वो बहुत अच्छे दिलकार इंसान है। मैंने उनको नेपाल में इनवाइट किया है, मेरे घर में आने के लिए इनवाइट किया है। उनको मैं बुलाऊंगा और मैं नेपाल में भी उनको फेमस कराऊंगा। ओके, यही है मेरे IBS जर्नी, और मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ पीता हूँ। आई एम ओके नाउ, आई एम हैप्पी। मुझे बोलने में साइनेस होता था, और मुझे कुछ नहीं होता है। आई एम फ्री नाउ फ्रॉम IBS। लव यू विकास भाई, I love you so much. You are my inspiration. You are my everything. Love you so much. और मैं इंडियन लोगों को काफ़ी बहुत इज्जत देता हूँ, क्योंकि इंडिया और नेपाल एक छिमेकी राष्ट्र है, बॉर्डर। मैं भी बॉर्डर में बसता हूँ। बहराइच यहाँ से लखनऊ नज़दीक पड़ता है। नेपालगंज कहते हैं मैं बैठने की प्लेस के नेम, नेपालगंज। और यहाँ भी काफ़ी सारे इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग से भी मेरा दोस्त भी है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओके विकास भाई, नेपाल आना, और इंडियन लोगों का मेरा प्यार। लव यू ऑलवेज एंड हैप्पी लाइफ। I am very very happy today nowadays. Okay, because this is my own, but I am very happy. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे?
मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब